हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं जहां से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थ्योरी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके साथ साथ ये थ्योरी जो है आपकी पेडागोजी से रिलेटेड थ्योरी भी है, जो आपकी पेडागोजी में भी आपकी मदद करेगी, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा लर्नर्स। अगर आप में से किसी ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए और वीडियोस को देखिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, आपको टॉपिक समझ आता है, तो मेरी वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद चलो देख लेते हैं लर्नर्स, हमारा आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक क्या है? हमारी जो है थ्योरी का नाम क्या है? ब्रॉन फेन ब्रेनर थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नाम हमें ध्यान रखना है। किसकी थ्योरी है ये? बॉर्न फ्रेन ब्रेनर की थ्योरी है। और इस थ्योरी का अदर नेम क्या है? इकोलॉजिकल थ्योरी। इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक सिद्धांत। ठीक है, तो ये सिद्धांत हमें किसने दिया है? इकोलॉजिकल थ्योरी किसने दी है? ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर ने सिद्धांत को जो है हमें दिया है। इसके अलावा ये जो है कहाँ से बिलोंग करते थे? ये जो है रशियन अमेरिकन क्या थे? साइकोलॉजिस्ट थे, जिसे हम बोल सकते हैं रूसी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। ठीक है, तो इन्होंने जो है ये थ्योरी कब दी है? ये थ्योरी इन्होंने 1970 में दी है। और इस थ्योरी में लर्नर्स किस चीज़ पर फोकस किया गया है? सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे चाइल्ड जो है इसमें क्या है? बिल्कुल सेंटर पर है, यानी कि जो भी बताया गया है वो किस चीज़ से रिलेटेड बताया गया है कि जो बच्चा होता है वो जैसे इन्वायरमेंट में रहता है उसके ऊपर वैसा ही क्या होता है, उसके बिहेवियर में वही चेंजेस जो है वो सीखना शुरू करता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो जो इंटरेक्शन करता है बच्चा किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ। और एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करने के बाद उस एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ता है। उसके बिहेवियर में जो चेंजेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं लर्नर्स? उन्हीं चेंजेस को जो है ब्रॉन फ्रेनर ने बोला है कि ये जो इकोलॉजिकल थ्योरी है ये इसी के अराउंड जो है घूमती है। तो अगर हम लोग देखें जो हमारी इकोलॉजी टर्म है ये क्या होती है, तो देखिएगा लर्नर्स, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। तो देखो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि जितने भी जीवित हैं हम सब, वो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं किस तरीके से उसके साथ अंतःक्रिया करते हैं, और उस एनवायरनमेंट का फ़र्क हम किस पर देखते हैं? उन्हीं बच्चों पर देखते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए हम अपने होम एनवायरनमेंट की बात करें, जिस घर में हम रहते हैं वहाँ पर अगर हमारे पेरेंट्स, ठीक है, अगर हमारे पेरेंट्स या जो हमसे बड़े हैं वो हर टाइम देखो जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, या योगा कर रहे हैं, तो बच्चा जो चीज़ें देखेगा बच्चे के ऊपर सेम वही इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो यही चीज़ बोली है, अगर घर में सब फ़ोन देख रहे हैं तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे भी फ़ोन देखेंगे। ठीक है, अगर घर में सब टीवी देख रहे हैं तो बच्चे भी टीवी देखेंगे। या आस पड़ोस में जैसा भी एनवायरनमेंट होगा वो इफ़ेक्ट किसके ऊपर आता है? बच्चों के ऊपर आता है। तो ऐसा किसने बोला है? ऐसा बोला है ब्रॉन फेन ब्रेनर ने। ठीक है, लेकिन इस थ्योरी में से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आते हैं इसके लेवल्स। तो इस थ्योरी में ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर ने जो है कितने लेवल्स दिए हैं लर्नर्स? 5 लेवल्स दिए हैं। ठीक है, तो उन पांचों लेवल्स को हम देखेंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लर्नर्स, और हर एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। कोई भी टेट एग्ज़ाम है लर्नर तो यहाँ से आपको पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए जी, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा माइक्रो सिस्टम। ठीक है, माइक्रो सिस्टम के बाद सेकंड आता है मेसो सिस्टम, थर्ड आता है एक्सो सिस्टम, इसके बाद मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम। अगर हिंदी में हम बात करें तो सबसे पहले लघु मंडल, फिर आता है मध्य मंडल, फिर आता है बाह्य मंडल, और फोर्थ नंबर पे क्या आता है? वृत्त मंडल, और लास्ट आता है हमारा घटक मंडल। तो इनसे जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही लर्नर्स मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं। तो एक भी पॉइंट आप लोग मिस नहीं करेंगे लर्नर्स, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और अगर आपको पता होगा कितने लेवल्स हैं और हर लेवल में क्या क्या आता है तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा लर्नर्स। तो चलिए लर्नर्स देख लेते हैं हम अपना फर्स्ट पॉइंट। तो जो लेवल नंबर 1 है वो क्या है? हमारा माइक्रो सिस्टम। ठीक है, जिसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे? लघु मंडल। सबसे पहले हम याद रखेंगे, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए लर्नर,
कि यहाँ पर जो है डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है किस किस के बीच में, जो हमारा बच्चा है और जो एनवायरनमेंट है, इनके बीच में क्या होता है, प्रत्यक्ष अंतःक्रिया होती है। और इसके अंदर हम किसे किसे शामिल करते हैं, तो सबसे पहले जो बच्चे का परिवार है, जो बच्चे के सहपाठी हैं, बच्चे के टीचर्स हैं, उन सबको क्या करते हैं हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। दूसरी बात, ये जो है बाय डायरेक्शनल होता है। याद रखिएगा लर्नर्स, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आप इसी तरीके से अपने नोट्स प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। तो बाय डायरेक्शनल का मतलब क्या है, देखो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, अगर पेरेंट्स जो हैं बच्चे से बात कर रहे हैं तो बच्चे भी किससे बात कर रहे हैं, पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, यानी कि हम आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, इसीलिए इसे क्या बोला है, बाय डायरेक्शनल। क्या बोला है लर्नर्स, बाय डायरेक्शनल, यानी कि दोनों तरफ से क्या होगी, अंतःक्रिया होगी, ठीक है। आप सबको समझ आया होगा हमारा फर्स्ट लेवल माइक्रो सिस्टम, ठीक है। अब आते हैं हम अपने सेकंड लेवल पर। सेकंड आता है हमारा मीजो सिस्टम। जो मीजो सिस्टम है इसे हम क्या बोलेंगे, मध्य मंडल बोलेंगे। बस इसमें आप एक चीज़ याद रखना, जो हम लोगों ने माइक्रो सिस्टम में इंट्रैक्शन की थी उसी से रिलेटेड इंट्रैक्शन किस में होगी, इसमें होगी। यानी कि कहने का मतलब सिर्फ इतना सा, जो हमारा फैमिली है, हमारे पीयर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, वो जब इंटरेक्शन करते हैं और उसका इफ़ेक्ट सीधा किस पर आएगा, इस बच्चे पर आएगा। यानी कि इनडायरेक्टली भी जो है लिंक किसके साथ हो रहा है, आपका बच्चे के साथ। तो अगर यहाँ पर मैंने देखो पीटीएम का एग्जांपल दिया, हम बच्चों की पीटीएम पर जाते हैं, ठीक है। पीटीएम में बात कौन करते हैं, पेरेंट्स और टीचर, लेकिन उस चीज़ का इफ़ेक्ट किस पर आता है, बच्चे पर आता है। अगर बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, तो टीचर उसके लिए पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करेगी, ठीक है। लेकिन अगर सिचुएशन अपोजिट है तो नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ करेगी, लेकिन सीधा साधा इफ़ेक्ट किस पर आता है, बच्चे पर आता है। तो अब आपको समझ में आया होगा मीज़ो सिस्टम में जो है क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ माइक्रो सिस्टम। तो याद रखिएगा, इसीलिए मैंने ये पीटीएम का एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो थर्ड लेवल आता है लर्नर्स हमारा एक्सो सिस्टम, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाह्य मंडल। और ये हमारा कौन सा लेवल है, थर्ड लेवल है। तो जो हमारा फर्स्ट लेवल था वहाँ पर हम लोगों का इंट्रैक्शन कैसी थी, डायरेक्ट थी, लेकिन यहाँ पर इंट्रैक्शन कैसी है लर्नर्स, इनडायरेक्ट इंट्रैक्शन है, ठीक है, अप्रत्यक्ष अंतःक्रिया। ओके लर्नर्स, कैसी है, अप्रत्यक्ष अंतःक्रिया, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट इसमें भी पड़ेगा, लेकिन इफ़ेक्ट कैसा रहेगा, इनडायरेक्टली रहेगा, ठीक है। इससे ऊपर वाले में मैंने आपको बताया था बच्चे के ऊपर कैसा इफ़ेक्ट रहता है, डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पर इफ़ेक्ट कैसा रहेगा, इनडायरेक्टली। अब देखो मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए आपके फादर कहीं काम कर रहे हैं, बॉस ने डांट लगा दी, तो अगर बॉस ने गुस्सा किया तो आ करके फादर का गुस्सा मदर पर, बच्चों पर निकल रहा है, तो वो क्या है, इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट हो रहा है। अगर बच्चे को डांट पड़ रही है तो बच्चे का जो है उस बॉस के साथ या उनके सर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन गुस्सा किस वजह से हुआ है, पेरेंट्स उसके फादर किस वजह से गुस्सा हुए, क्योंकि उनके बॉस ने, उनके सर ने उन्हें डांटा और उसका इफ़ेक्ट किस पर पड़ा है, उस बच्चे पर पड़ा है। तो याद रखेंगे लर्नर्स, इसके अंदर इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है, इनडायरेक्ट इंट्रैक्शन होती है। और जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए हैं वो पॉइंट ये हैं, मास मीडिया को हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, जितने भी हमारे एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं, पेरेंट्स का वर्क प्लेस, ये सब किसके अंदर आता है, आपका एक्सो सिस्टम के अंदर, ठीक है लर्नर्स। अभी तक हम लोगों ने 3 ही जो है लेवल्स डिस्कस किए हैं। सबसे पहला माइक्रो सिस्टम, लघु मंडल, सेकंड हम लोगों ने मीजो सिस्टम किया, मध्य मंडल डिस्कस किया, थर्ड हम लोगों ने एक्सो सिस्टम यानी कि बाह्य मंडल को डिस्कस किया। ओके, अब देख लेते हैं हमारा फोर्थ, वो है हमारा मैक्रो सिस्टम, जिसे हम क्या बोलेंगे, वृत्त मंडल। क्या बोलेंगे, वृत्त मंडल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आती हैं, इसके अंदर हमारी सारी वैल्यूज़, मोरालिटी, कल्चर, क्लास, यानी कि हम लोगों के कुछ मूल्य, कुछ हमारी नैतिकता, ठीक है, हमारी संस्कृति, और अगर हमारी क्लास की बात की जाए तो वो भी इसी के अंदर इंक्लूड होगी। तो लर्नर्स आपको जो जो पॉइंट बता रही हूँ सिर्फ आप वही ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आता है। फिर से आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर लर्नर्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए,
जितना भी पॉसिबल हो सके लर्नर्स आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए मेरी वीडियोस को। आप जिस भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज्वाइन हैं आप वहाँ पर मेरी वीडियोस को शेयर करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मैटर करता है लर्नर्स। और देख लेते हैं अब हमारा लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, क्रोनो सिस्टम। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, घटक मंडल। तो सिर्फ इतना याद रखिएगा, क्रोनो का मतलब क्या होता है, टाइम। ठीक है, क्रोनो मीन्स टाइम, यानी कि टाइम रिलेटेड जो भी चेंजेस होते हैं उन सब चेंजेस को हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे लर्नर्स, क्रोनो सिस्टम में। ठीक है, किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, क्रोनो सिस्टम में। और क्रोनो सिस्टम को याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है, क्रोनो का मतलब क्या हुआ, टाइम। ठीक है, यानी कि समय के अनुसार आपकी लाइफ में जो परिवर्तन आते हैं, अब देखिए जो चेंजेस होते हैं वो जो है बहुत जल्दी जल्दी होते रहते हैं हमारी लाइफ में। अब अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम अपनी स्टडीज़ की बात करें, तो जब लर्नर्स हम लोग पढ़ते थे तो उस टाइम हम लोगों के पास यूट्यूब जैसी फैसिलिटीज़ नहीं थी, और ना ही हमारे पास गूगल की इतनी फैसिलिटी थी, हम लोग इतने अवेयर भी नहीं थे अगर लर्नर्स बात करें तो। लेकिन अब टाइम ऐसा आ गया है कि अब तो हम जो है क्या करते हैं, सिर्फ टॉपिक को जो है टाइप किया, और कभी कभी तो टाइप करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती, वैसे ही बोल देते हैं हम। ठीक है, और हमारा टॉपिक या हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फटाफट से हमारे सामने आ जाता है। तो इस तरीके की स्टडीज़ की जब बात की जाए तो वो कहाँ पर इंक्लूड होगी, क्रोनो सिस्टम में लर्नर्स। ओके, तो देखिए लर्नर्स, आज हम लोगों ने छोटी सी थ्योरी डिस्कस करी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस करी। लर्नर्स, चाहे आप सी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, चाहे आप किसी भी टेट एग्ज़ाम, कोई भी स्टेट का, DSSB है हमारा, ठीक है, हमारा KVS है, NVS है, कोई भी टेट एग्ज़ाम अगर आप लोग दे रहे हैं तो ये थ्योरी आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। अगर लर्नर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है, आपको टॉपिक क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना पॉसिबल हो सके वीडियोस को शेयर करिए। आपके सपोर्ट की बहुत बहुत रिक्वायरमेंट है लर्नर्स। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके लर्नर्स।